Student, now you will see the range of the function using the derivative. तो डेरिवेटिव को यूज करके आप रेंज कैसे फाइंड करोगे, रेंज कैसे निकालोगे, वो यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ यूजिंग डेरिवेटिव. डेरिवेटिव आप लोग को थोड़ा सा पहले से मालूम होगा. ठीक है, तो मैं ये जूम कर लेता हूँ कि आपको डेरिवेटिव मालूम है. तो देखो इसमें कुछ लिख लेते हैं यहाँ, जैसे मान लो इफ, पहले लिख लेते हैं जैसे मान लो dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स देखो dy बाई डी एक्स कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा. ठीक है, उसका यदि तुम dy बाई डी एक्स करोगे और पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव. इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब बताओ. फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग. अभी समझा देंगे क्या मतलब इंक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट. देखो जैसे कोई भी फंक्शन आपका दे रखा है. ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई दे रखा है और इसका आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स किया. dy बाई डी एक्स किया और जो डोमेन दिया रहेगा उसमें, उस डोमेन से आपने जब dy बाई डी एक्स मान लो एफ डैश एक्स आया, वो वाला पॉइंट उसके अंदर पुट करो. यदि वो एफ डैश एक्स के आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं. देन द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट. वही लिखा है हमने, है ना. और दूसरा इसी के अंदर में जो पॉइंट है, इफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव आ जाए एट ए पॉइंट देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट. देखो यदि यही dy बाई डी एक्स के आ जाए, यदि तुम्हारा लेस देन 0 आ जाए उस पॉइंट के अंदर, पॉइंट का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स को 0 करोगे, उस डोमेन का पॉइंट इसके अंदर में एफ डैश एक्स जो लिखा है हमने, dy बाई डी एक्स जो कोई फंक्शन आया, मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स है जैसे ऊपर हमने सिखाया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है. तो डोमेन के अंदर से कोई पॉइंट इसके अंदर में रख दोगे और क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाए. उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्राफ से आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ. जैसे मान लो एक कोई ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसा ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है. y इक्वल टू एफ एक्स का मान लो ये क्या है, ग्राफ है, समझना है इसको. और यहाँ x इक्वल टू मान लो यहाँ पर a पॉइंट है, क्लियर. और यहाँ पर मान लो इस जगह पर थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर दिया. देखो तो इस पॉइंट यहाँ x इक्वल टू मान लो यहाँ पर क्या है, b है. तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, बोलो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं. x इक्वल टू a तक क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. x इक्वल टू a के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, देखो तो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू देखो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसी को बोलते डिक्रीज कर रहा है. x इक्वल टू b के बाद जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे y की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, तो ऊपर जा रही है. तो आप इसमें क्या कह सकते हो, जो फंक्शन जो है इधर की तरफ, इधर मान लो माइनस इन्फिनिटी, इधर ये थे, तो x बिलोंग्स टू यदि तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू a है, यूनियन b से, देखो b से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, इन्फिनिटी तक क्या है, एफ डैश एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीज कर रहा है. देखो एफ डैश एक्स का मतलब वो स्लोप इंक्रीज कर रहा है. देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब एफ, जब इसका कोई फंक्शन का, इसका जो y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे, पॉइंट रखोगे, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है. वैसे भी फंक्शन को देखोगे तो क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, देखो x की वैल्यू इधर बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है. तो यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली क्या, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है. फिर इसे ये फंक्शन क्या है, यहाँ देखो डिक्रीज कर रहा है. तो यही चीज है. ठीक है, अब यहां से यहां तक x इक्वल टू a से
एक्स इजिकल टू तुम क्या कर सकते हो, एस ए टू बी में, ए टू बी में फंक्शन क्या कर रहा है बोलो, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है, सीधी सी बात है। तो इसके बीच में फंक्शन क्या है कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो एफ डैश एक्स का मीनिंग मैंने बताया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे मतलब नहीं है, फंक्शन क्या कर रहा है देखो, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, तो सीधी सी बात समझना, एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ये समझो आप, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर में, अब देखेंगे यहां पर, जैसे मान लो लिख लेते हैं इसमें, इफ एफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ एक्स इज continuous in domain a to b। देखना क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, एंड एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, इन डोमेन क्या ए टू बी में क्या है, वो कंटिन्यूअस है। देन रेंज विल बी, रेंज क्या होगा देखो, जैसे मान लो ये हमने ऐसा ग्राफ बनाया, देखो तो यहाँ पर, यहां से यहां तक हमने एक ग्राफ खींचा है, हमसे यहाँ तक देखो, और यहाँ पर एक्स इजिकल टू, यहाँ पर क्या है, एक्स इजिकल टू ए है, यहाँ पर क्या है, एक्स इजिकल टू क्या है, देखो तुम्हारा बी है मान लो, तो वही लिखा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहाँ से मतलब एक्स की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो उधर, तो वाई की वैल्यू भी क्या रही है, बढ़ रही है। तो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यू, इसके बीच में क्या है, ए टू बी के बीच में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो रेंज ए टू बी के बीच में जो डोमेन है उसका, उसके बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड द रेंज, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब क्या देखो, तो यहां से यहां तक मिनिमम वैल्यू थी, ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ, यदि ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, एफ ऑफ ए आ जाएगा, यदि y इजिकल टू एफ एक्स है तब की बात कर रहा हूं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ ऑफ बी आ जाएगा, क्लियर। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इस जगह पे, तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए और क्या आ जाएगा बोलो, एफ ऑफ बी आ जाएगा, इस तरह से ऐसे आ जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, इफ एफ डैश एक्स ये क्या आ जाए, लेस देन जीरो, एंड एफ एक्स इज continuous in domain a to b, इसमें भी लिख लेते हैं, देन रेंज विल बी, रेंज क्या होगा, जैसे मान लो देखो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से डिक्रीज करेगा, देखना यहाँ मान लो एक्स इजिकल टू ए है, और यहाँ एक्स इजिकल टू क्या है, बी मान लो। देखो डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो वाई क्या हो रहा है, ये वाई क्या है, घट रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको डिक्रीज कर रहा है, ए टू बी। द रेंज क्या होगा देखो, तो यहाँ पर रेंज इसका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर है, एफ ए वैल्यू डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, बी डाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, एफ ऑफ बी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, लोअर वैल्यू क्या है बी, अपर वैल्यू क्या है ए, तो रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए, नहीं बी छोटा है तो छोटा पहले, फिर ए क्या है, बड़ा है, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा इस फंक्शन का रेंज। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इजिकल टू तुम्हारा दे रखा है ई टू दी पावर एक्स एल एन एक्स इन 1 to e, तो क्या करोगे इसके लिए, देखो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सीधी सी बात है इस डोमेन के अंदर में, तो एफ डैश एक्स करोगे तो ई टू दी पावर एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, नहीं
तो ये तुम्हारा क्या है, एफ डैश एक्स क्या है बोलो, इंक्रीजिंग है कि नहीं। इस इंटरवल के अंदर में तुम रख दो 1 रखो, ई 1 रखो, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ई रख दो तो ई की पावर ई, तो ये भी बड़ा है, 0 से क्या है, सीधे से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या लिखोगे आप, रेंज क्या हो जाता है, ये अपर वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बोलो, एफ ऑफ 1, 1 रख दो इसके अंदर में, एफ ऑफ 1, और ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ, यही क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेंज आ जाएगा, नहीं ये रेंज आ जाएगा। एफ ऑफ 1 का मतलब 1 रखो इसके अंदर में, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई, और log 1 क्या होता है 0 यहाँ पे, और ई रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर ई, और log ई की वैल्यू क्या होती है बोलिए, 1 आ जाती है। तो यही क्या है, रेंज आ गया, क्या हो गया, रेंज आ गया। क्लियर। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ले लिया, इन इधर रखा है -2 to 3 के बीच में, तो कैसे रेंज निकालोगे, सीधी सी बात, इसको करो डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बोलो, 4x प्लस 9 आ जाएगा, नहीं। तो अब इसके बीच में डाल के देखो, वैल्यू डाल के देखो, ये फंक्शन क्या है, -2 रख के देखो, ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है बोलो, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 0 से, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, सीधी सी बात, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट लोगे एफ डैश एक्स का, डी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, ये सीधी सी बात है, ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इस तरह से कुछ फंक्शन जा रहा होगा, इस तरह का फंक्शन कुछ ऊपर जा रहा होगा, तो इसका लोअर वैल्यू क्या लिखोगे, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3, यही क्या आ जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, नहीं ये क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्लियर है। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, एफ ऑफ -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -10, और ये रख दो 80 आ जाएगा। इसके अंदर डालना है तो ये चीज आ जाएगा, देख लेना चेक करके, ठीक है। तो ये रेंज आ गया। अब देखो जैसे ये तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, और आपको कोई भी दिया रहेगा तो उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, चेक करोगे जो क्या फंक्शन के अंदर में उसका चल रहा है सिनारियो, है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। जैसे मान लो दो फंक्शन दे रखा है, कोई दो फंक्शन मान लो दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो पहला फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इससे डिनोट करता हूँ, पहला फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, दूसरा फंक्शन भी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो तीसरा ये जो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। ये देखना, यदि पहला फंक्शन मान लो डिक्रीजिंग है, ठीक है, दूसरा फंक्शन भी क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये तीसरा फंक्शन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा, इस तरह से। थर्ड रूल, जैसे मान लो पहला इंक्रीजिंग है और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगला मान लो, जैसे मान लो एक इंक्रीजिंग है और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग है, तो कुछ भी नहीं कह सकते, फिर चेक करना पड़ेगा, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। यस, कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि ऐसा है तो। क्लियर। 5 मिनट, यदि मान लो ये भी इंक्रीजिंग है और माइनस ये भी इंक्रीजिंग है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आप चेक करोगे। मान लो एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है और दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें भी आप चेक करोगे, चेक करके दोनों फंक्शन को देखोगे क्या होता है, इंक्रीजिंग आता है, डिक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर है। तो ये बता रहा हूँ, इसे आप चेक कर लोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल, उतना याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो कोई कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन भी अभी बताऊंगा। जैसे इस कंपोजिट फंक्शन है, अगर ये अंदर वाला भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बाहर वाला भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन के लेग स्ट्रक्चर। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइन है
और तुम्हारा e टू द पावर x है ना। तो ये तुम्हारा ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे है, e टू द पावर x का ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जाता है, तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ये होल फंक्शन क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो वो तो आपने चेक कर, वैसे आप डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, इस तरह से आप देख लो। जैसे मान लो हमने इस फंक्शन का रेंज निकालना है, ऐसे मान लो साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ साइन इनवर्स x प्लस ई टू द पावर x, इसका अपने को रेंज निकालना है। तो पहले डोमेन फाइंड करो, डोमेन क्या है इसका, डोमेन इसका क्या है तुम्हारा -1 to 1 है, और इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो दोनों फंक्शन का डोमेन के, दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन क्या आ जाएगा, बोलो -1 to 1 आ जाएगा कि नहीं, दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन, डोमेन तो यही आ जाएगा ना भाई, दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन क्या आ जाएगा, -1 to 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा इसका, आर रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 इसके अंदर डालोगे, और क्या डालोगे, एफ ऑफ 1 डालो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो डोमेन इसी के बीच में तो आएगा फंक्शन। देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है कि नहीं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो वाई की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीजिंग हो रही है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन क्या हो गया, ये कॉमन डोमेन के अंदर में दोनों क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे रख लो साइन इनवर्स क्या, -1 प्लस ई टू दी पावर -1, और क्या लिख लोगे, साइन इनवर्स 1 और प्लस क्या लिख दो, ई टू दी पावर 1। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। नहीं, इसी तरह आप और भी क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका रेंज निकालने के लिए। जैसे मान लो हाँ, तो जो भी होगा आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज इस तरह से आपने फाइंड कर लेना।